हमारे देश में रिसेंटली आए हैं कतर के आमिर और मोदी जी सब चीजें छोड़ छाड़ के उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यस, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी कतर के आमिर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। अबे ये चीज कोई और तो मोदी जी के साथ करता नहीं, लेकिन मोदी जी क्यों करते हैं औरों के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जो बीजेपी यहां पर बैठकर हर रोज अब्दुल को गालियां देती रहती है, वो कतर के आमिर को किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं यहां पर, और उनके डंके यहां पर बजाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे दिमाग में फिर भी आती है कि क्या ऐसे मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव किया था, नहीं किया था। इनफैक्ट गाड़ी तक भी लेने डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को नहीं पहुंचे थे, लेकिन मोदी जी यहां पर सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, समझ रहे हो, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के आमिर को रिसीव करने के लिए पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर इसकी वीडियो भी इस टाइम पर चल रही होगी। एंड रिसीव ऐसे वैसे नहीं किया गया, ये रिसीव किया गया बिल्कुल झप्पी के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी का कोई पुराना दोस्त वापस यहां पर आया है। लेकिन इन्हीं की अपनी पार्टी के लोग यहां पर बैठ के सारे मुसलमानों को गालियां देते हैं, इस्लाम को दिन रात गालियां देते हैं, और क्या क्या बातें करी जाती है। इनके अपने न्यूज चैनल किस तरीके से इस्लाम के अगेंस्ट जहर घोलने का काम करते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ करके कतर के आमिर को रिसीव कर रहे हैं। डिसाइड कर लो चाचा, करना क्या चाहते हो। इसी के साथ आपको कुछ तस्वीरें भी इसकी दिखाना चाहूंगा, मोदी जी गले जले की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एंड अब आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक पूरा सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पीएम मोदी ब्रेक्स प्रोटोकॉल एंड पर्सनली रिसीव्स कतर एमिर। यही जयपुर डायलॉग बाकी के 365 दिन बैठ करके अब्दुल को और मुसलमानों को गालियां देने का काम करता है। अब कहां गई मुसलमानों को गालियां, निकल गई सारी हेगड़ी। एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, दिखाते तो ऐसा है जैसे कि बहुत बड़े 56 इंच है, इनके लिए सनातन ही सब कुछ है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही इनके सामने कोई शेक वेक आ जाता है ना, इनकी पैंट हो जाती है पूरी तरीके से गीली। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके भक्तों की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मोदी जी तो 56 इंच वाले हैं, उनको कोई रिसीव करे ना करे, लेकिन वो तो रिसीव करते ही रहेंगे। इसके अलावा मेक अपडेट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी कह रहा है कि पीएम मोदी रिसीव्स एमिर ऑफ कतर, अ रेयर एंड स्वीट जेस्चर फ्रॉम पीएम नरेंद्र मोदी। अबे रेयर और स्वीट जेस्चर तो मोदी जी कर रहे हैं, उनके भक्त तुम लोग कब करोगे रेयर और स्वीट जेस्चर। अभी थोड़े दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब स्टैम्पीड हुआ था ना, तो उस टाइम पर कुछ चोमू भक्त निकलकर सामने आए थे और ये कह रहे थे कि इसके पीछे उनको कोई साजिश नजर आ रही है, यानी कि किसी मुसलमान ने स्टैम्पीड कराया है, इस तरफ ये इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब यहाँ पर कतर के एमिर की आरतियां उतारी जा रही हैं, पूरी उनकी पूजा पाठ करे जा रहे हैं, जैसे पता नहीं भगवान आ गए कोई यहाँ पे। एक और इनकी चड्डी न्यूज टाइम्स अलजेब्रा, उसने भी सेम चीज ट्वीट करी और लिखा है कि यहां पर मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल ब्रेक करके एमिर को रिसीव करने का काम किया है। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तो ब्रेक कर दिए, लेकिन मोदी जी के लिए और लोग कब ब्रेक करेंगे प्रोटोकॉल। अब कतर के एमिर तो इंडिया में आ चुके हैं और उनके साथ 1-2 दिन के कुछ कार्यक्रम भी होंगे यहाँ पर मोदी जी के, और उससे भी काफी सारी फोटोज और वीडियोस हमारे को देखने को मिलेंगी। लेकिन उसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं आगे चल के एक और न्यूज बहुत ट्रेंड कर रही है। हमारे देश को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल चुके हैं। यस, तालियां हो जाए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनसे भी मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनका भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना, तो आपके पैरों से जमीन पूरी तरीके से हिल जाएगी। दिल्ली वाला आपको अर्थक्वेक याद आ जाएगा कल सुबह का। ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे गए हैं, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। यस, नाम तो ज्ञानेश कुमार है, लेकिन असली ज्ञान ये देंगे मोदी जी को इलेक्शन के अंदर ईवीएम सेट करके। अब ये जो ज्ञानेश कुमार जी, इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं, इनको अपॉइंट किया गया है। और ये जो कमेटी ने जिसने अपॉइंट किया, उसमें कौन कौन था, ये अपने आप में भैया जोक चल रहा है। यहाँ पर एक मोदी जी थे, एक अमित शाह थे और एक राहुल गांधी थे। मतलब 2:1 का यहाँ पर साफ साफ रेशियो देखा गया था। इसमें राहुल गांधी ने इस पूरे डिसीजन को अपोज करने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी के डिसेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोदी जी अच्छे दिन को इग्नोर कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन ये ज्ञानेश कुमार आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले क्या करते थे। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी कि अमित शाह के काफी ज्यादा क्लोजली काम कर चुके हैं ये। इसके अलावा माय फ्रेंड एंड इंडियाज फ्रेंड मिस्टर तन्मय ने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान डाला है कि ज्ञानेश कुमार क्या करते थे पहले। इन्होंने बताया कि पहले अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं क्लोजली, एंड इस चीज को मैं क्रॉस चेक भी कर चुका हूं। इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन जो बिल बनाया गया था, उसको ड्राफ्ट करने में हेल्प किया था। इसके अलावा ही इज हैंडल्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट केस अबाउट राम मंदिर इन अयोध्या, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या राम मंदिर का केस था, उसके डॉक्यूमेंट्स को ये हैंडल करते थे या मोदी जी के पास शाम को लेकर के जाते थे, बताओ। एंड आगे मिस्टर तन्मय लिखते हैं कि इनके अंडर क्या क्या इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, असम में और तमिलनाडु में भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो इंसान यहाँ पर अमित शाह के अंडर काम कर रहा था आर्टिकल 370 एब्रोगेशन में, जिसका इतना बड़ा हाथ है, अयोध्या राम मंदिर की फाइल्स के पेपर ये संभाल रहा था, वो आदमी क्या मोदी जी का और अमित शाह का क्लोज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कमिश्नर मोदी और अमित शाह का क्लोज है, तो क्या वो उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई करेगा अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेंगे? नहीं करेगा कभी भी, जैसे कि पहले वाला नहीं करता था। इसका मतलब दोस्तों आराम से बैठ जाए, अगले 5-10 इलेक्शन भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इलेक्शन का पूरी तरीके से कबाड़ा यहां पर कचुंबर बन चुका है। इसी के साथ जरा डिसेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके बारे में खबर भी काफी ज्यादा इस टाइम चर्चा में है। राहुल गांधी के डिसेंट को यहां पर इग्नोर कर दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर यहां पर राहुल गांधी के डिसेंट को इग्नोर करना ही है तो आखिरकार ये कमेटी में राहुल गांधी को बिठा क्यों रखा है? यहां पर कमेटी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठकर खुद डिसीजन क्यों नहीं ले लेते? वैसे तो वो सब कुछ ले रहे हैं यहां पे बैठ के डिसीजन। इसके साथ एक और नए इलेक्शन कमिश्नर भी यहां पर अपॉइंट करे गए, उनका नाम है विवेक जोशी। और विवेक जोशी का भी थोड़ा सा आपको यहां पर बता देते हैं क्या है इनका। यहाँ पे विवेक जोशी 1989 बैच के हरियाणा कार्डर के आईएएस ऑफिसर हैं और इनको यहाँ पर नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट का फैसला भी यहाँ पर मोदी जी की अध्यक्षता में लिया गया, लेकिन इस कमेटी के अंदर मोदी जी, अमित शाह और राहुल गांधी थे, तो डेफिनेटली मोदी जी के हिसाब से डिसीजन लिया जाना था ना। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए कह रही थी कि ये जो मीटिंग होने वाली है इसकी डेट्स को पुश किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर से रिलेटेड एक हियरिंग भी होने वाली थी। लेकिन इस पूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया गया और मोदी जी को जब करना होती है जो चीज, वो करके ही रहते हैं यार। फिर वो योगी अमित शाह किसी की नहीं सुनते। इनफैक्ट योगी और अमित शाह क्या धर रहे हैं यहाँ पर, वो तो कभी कभी साधु संतों की नहीं सुनते। आपको याद होगा बताया गया था पिछले साल कि 22 जनवरी को जब ये राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, उस टाइम को गलत बताया गया था और ये कहा गया था कि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता मंदिर तब तक उद्घाटन नहीं होना चाहिए मंदिर का। लेकिन मोदी जी ने किसी की बात सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि वही सब कुछ है, सुपर ह्यूमन मोदी जी। पता है आधे से ज्यादा बार मोदी जी किसी की बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मोदी जी को पता है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो फैंस हैं, वो फैंस नहीं है, वो उनके अंधभक्त है। उनके दिमाग में कीचड़ कचरा भरा हुआ है। मोदी जी जो बोलेंगे, जो कहेंगे करने के लिए, वो सामने वाले लोग कर देंगे, क्योंकि उनके पास अपनी अकल है नहीं। वो अपनी अकल मोदी जी के तिजोरी में ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं। लेकिन ये चीज मोदी जी को कैसे पता चलती है कि लोग उनके अंधभक्त हैं, लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है, दिमाग उन्होंने गिरवी रखा हुआ है? ये चीजें मोदी जी को पता चलती हैं हमारे सोशल मीडिया की वीडियोस को देख करके और भक्तों की हरकतों को देख करके। ऐसी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, कुंभ की ये वीडियो है, जहां पर एक आदमी ने फ्लाईओवर के ऊपर हाथ लगाया। उसके बाद से काफी सारे लोग उसको देख करके फ्लाईओवर के ऊपर हाथ लगाने लग गए, फ्लाईओवर के चरण स्पर्श कर रहे हैं। फ्लाईओवर बाबा यहां पर बच चुके हैं भाई। ये ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे किसी एक बंदे ने गलती से ये नीचे छू लिया था। अब सारे के सारे फ्लाईओवर के नीचे छू रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि इनके आगे किसी बंदे ने छू लिया था। पिछले 10-15 मिनट से तो मैं ही देख रहा हूँ। देखो देखो, देखते रहो। देखो पीछे दिख रहा है आपको, पीछे पूरा छूते हुए आ रहे हैं सब। इनको लग रहा है भगवान है, ऊपर फ्लाईओवर है। मतलब एक बंदे ने फ्लाईओवर ऐसे चलते चलते छू लिया तो लोगों ने सोचा कि फ्लाईओवर को चरण स्पर्श करके यहां से निकलना है। ये है हमारे देश का गधापन। और इसी को देखने के बाद मोदी जी समझ जाते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, कैसे भी कर लूं, मेरे से कोई सवाल यहां पर पूछने नहीं वाला। और अगर किसी ने सवाल पूछ भी लिया तो मैं तो इनको फिर से बेवकूफ बना दूंगा, क्योंकि ये लोग तो है ही बेवकूफ। लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर वाले बाबा के बारे में जरा बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है रोहित उपाध्याय ने बनाई है, जो कि मेरे दोस्त हैं, इस टाइम पर प्रयागराज में ही है। अगर आपको उनकी कवरेज देखनी हो तो यूट्यूब पे जाकर उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेकिन इस कवरेज को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई लोगों में सच में दिमाग नहीं है, और तभी लोग यहाँ पर स्टैम्पीड में मर रहे हैं। यहाँ पर बात करी जाती है सिविक सेंस के बारे में, और ये सिविक सेंस की जो चर्चा है ना, रिसेंटली बीजेपी ने शुरू करी है, क्योंकि सरकार इनसे संभाली जा नहीं रही, भीड़ इनसे संभाली अब जा नहीं रही है। इसलिए अभी कह रहे हैं कि सरकार आखिरकार कितना कुछ कर लेगी, यहाँ पर सिविक सेंस भी तो होनी चाहिए लोगों के अंदर। लेकिन वो सिविक सेंस आखिरकार कहां से आएगी? एक तरफ सिविक सेंस की बातें चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लाईओवर बाबा के चरण स्पर्श किए जा रहे हैं। लोग अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से गिरवी रख चुके हैं, तो सिविक सेंस कहां से आएगी? और इस वीडियो को देखने के बाद एक बात पूरी तरीके से क्लियर है, जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद बना लो, कुछ भी आप बना लो, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से कोई ये बात की गारंटी नहीं होती कि अंधभक्ति खत्म हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग देखे हैं जो कि अभी भी अंधभक्त हैं, लेकिन फिर भी अंधभक्ति के चांसेस यहां पर डेफिनेटली कम हो जाते हैं। एजुकेशन के बाद थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग किसी बंदे के अंदर आ जाती है, और उससे डेफिनेटली यहां पर अंधभक्ति के ऊपर कभी ना कभी क्वेश्चन
क्वेश्चन कोई बंदा उठा ही लेता है, विच मींस चांसेस कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको अंधभक्ति का ना जीता जागता सबूत दिखाना चाहता हूं। जीता जागता सबूत है इस टाइम पर चल रहा कुंभ मेला। आपको दिखाना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी न्यूज है और ये किसी एंटी हिंदू की न्यूज नहीं है, सरकार की अपनी एक रिपोर्ट है, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं लोग। आपकी स्क्रीन के ऊपर हाई लेवल ऑफ फीकल बैक्टीरिया इन गंगा एट प्रयागराज एज मिलियंस टेक कुंभ डिप। ये जो गंगा प्रयागराज में संगम पे जाकर लोग डुबकियां मारने का काम कर रहे हैं ना, उसमें हाई लेवल्स ऑफ फीकल बैक्टीरिया पाया गया। यहाँ पर फीकल बैक्टीरिया क्या होता है? वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रोब जो कि ह्यूमन और एनिमल की पॉटी में पाया जाता है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये इसका मतलब है। ये जो फीकल बैक्टीरिया के लेवल्स हैं वो कुंभ में लोगों के इतने सारे डुबकी लेने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम पर, और उसी के अंदर लोग और डुबकियां लेते चले जा रहे हैं। मतलब पाप धुल रहे हैं नहीं धुल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पॉटी बिल्कुल नहीं धुल रही यहाँ पे उनकी। इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूं। एनजीटी ने इस बात की पूरी जानकारी दी है क्योंकि एनजीटी के पास सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करी थी। उस रिपोर्ट में ये सब बताया गया था कि रिवर की वाटर क्वालिटी जो है वो कंफर्म नहीं करती है बेदिंग क्राइटेरियाज के साथ, और ये जो मॉनिटरिंग है ये 12 और 13 जनवरी को करी गई थी। इसके बाद पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट आगे भी जरा इसको एक बार देखते हैं। द रिपोर्ट आल्सो सेड दैट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बाथ इन गंगा ड्यूरिंग महाकुंभ स्पेशली ऑन ऑस्पिशियस डेज लेड टू एन इंक्रीज इन फेकल concentration while sewage treatment plants in the area were generally operational. The report noted that contamination levels spiked during the Shahi Snans and other key rituals of the festival. वहां पर काफी सारे एसटीपीस तो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शाही स्नान वाले दिन है उनके बाद ये जो कंटामिनेशन है इसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, एंड इसके बाद भी लोग इसी तरीके से जाकर के वहां पर स्नान ले रहे हैं। अगर इसको अंधभक्ति ना बोला जाए, अपने दिमाग को गिरवी रखना ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए। देखो यार, मैं भी हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं और मैं पूरी तरीके से हिंदू धर्म को मानता हूं, बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके की हरकतें करना मैं इसके डेफिनेटली हित में नहीं हूं। हिंदू धर्म के नाम पर किसी की पॉटी अपने सर पर डाल लो या फिर किसी की पॉटी को किसी बॉटल में भर के ले जाओ, उसको अपने पूजा मंदिर में रखने का काम करो, ये कहां का लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, डेफिनेटली यहां पर स्नान होना चाहिए और हमेशा के लिए स्नान वाली प्रथा रहनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, इसके लिए सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए जिससे कि ये गंदगी में लोग ना आए, एक्चुअली में गंगा के वाटर में लोग डुबकी ले। सोचो यहां पर करोड़ों लोग जाकर के डुबकी मार रहे हैं, ये पानी कंटामिनेटेड है, ये बात बता रही है सरकार, खुद बता रही है। एनजीटी इसके ऊपर बकायदा अपना पूरा स्टेटमेंट दे रही है। ये बात सुनने के बाद भी इसके बाद काफी सारे लोग जाएंगे और वहां पर स्नान करके आएंगे। इससे क्या ये बात साबित नहीं हो जाती कि देश के लोग जो है पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं? और जब देश के प्रधानमंत्री को ये बात पता हो कि देश के लोग अंधे हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो वो तो यहां पर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठाएंगे ही ना, चाहे फिर राहुल गांधी जितना भी डिसेंट कर लें। अब जहां पर ये वाटर पोल्यूटेड है, लोग इसके अंदर नहा रहे हैं, उनको बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन कहां पर बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के बारे में। आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नई अपडेट आ गई है भाई साहब। India's got latent row FIR against all individuals linked to show। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस शो से लिंक्ड हैं, अभी तक जितने भी लोग पैनलिस्ट आए हैं उस पे, उसके एडिटर हों, उसके जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हों, सबके ऊपर अब FIR करी जाएगी। मतलब और कुछ काम धाम नहीं है, India's got latent ही असली मुद्दा बन चुका है हमारे देश का इस टाइम पर। देखो यार, गलती हुई है, उल्टा सीधा काम वहां पर किया है, लेकिन ये थोड़ी ना कि इस बात का ऐसा बतंगड़ बना दोगे कि बाकी सारे मैटर को छोड़ के ही रख दोगे यहाँ पर। मतलब हर आए दिन किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है, किसी 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि सारी स्पेस जो है वो रणवीर अलाहाबादी और समय रैना की न्यूज ने घेर रखी है, या फिर कहा जाए कि डाइवर्ट कर रखा है सब लोगों को इस तरफ, सबको चू बनाया जा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये मैटर जो है रणवीर अलाहाबादिया वाला, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मैटर कब जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जैसे हो रही है उसका मैटर कब जाएगा, वो सब छोड़ दो। जो पॉटियों में लोग नहा रहे हैं उसका मैटर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहा, रणवीर अलाहाबादिया का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हद है भैया इस देश की। वैसे जिस तरीके से ये लोग समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरीके से इनके लगे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है रणवीर भाई और समय भाई, आप यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2 घंटे के अंदर सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। या फिर बीजेपी के लिए वीडियो बनानी शुरू कर दो ना। अब वैसे आपका क्या सोचना है इस चीज के ऊपर? क्या ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो इनके पाप धुल जाएंगे? क्योंकि ये लोग डुबकी तो डेफिनेटली लगा कर आ गए होंगे, वहां से तो इनके पाप धुलते नहीं। एक्चुअली में पाप धुलने की जगह है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर्स। आप बताओ क्या इनके पाप धुलेंगे या फिर नहीं धुलेंगे अगर ये ज्वाइन करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और लोगों
तक रिकमेंड करने का काम करता है, विच मीन सच्चाई और लोगों तक पहुंचती है। साथ ही एक और अपील करना चाहता हूं जाते जाते कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो प्लीज आगे आओ और चैनल को ज्वाइन करो। सच बोलने के लिए बहुत सारी टीम एफर्ट लगती है और पैसे भी लगते हैं, तो अगर आप लोग आगे आओगे, चैनल को ज्वाइन करोगे तो इससे डेफिनेटली सच को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।